को देंगे नियुक्ति पत्र, तो 25 अधिकारी और शिक्षकों को पत्र दिया जाएगा। सीएम प्रतीकात्मक रूप से देंगे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र वितरण में आपको बता दें कि विभागवार काउंटर भी लगेंगे और 8,500 सहायक आचार्य को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सभी जिलों से 2 पदाधिकारी काउंटर पर बैठेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं और आज का दिन बेहद ही खास सीएम हेमंत सोरेन के लिए शिक्षकों के लिए होने वाला है। 25 अधिकारी और शिक्षकों को पत्र दिया जाएगा। तो देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण में विभागवार काउंटर भी बनाए जाएंगे और 8,500 सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो सीएम की नौकरी वाली ये बड़ी सौगात है सीएम हेमंत सोरेन की, जहां सीएम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां क्रिकेटर विराट कोहली पहुंचे हैं एयरपोर्ट से सीधे आपको बता दें कि रेडिसन ब्लू रवाना होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से निकले हैं विराट कोहली। जेएससीए स्टेडियम में वनडे मुकाबला होना है। भारत और साउथ अफ्रीका का ये मैच होगा 30 नवंबर को। दोनों टीमों के बीच ये मैच होना है। 28 और 29 नवंबर को दोनों टीम प्रैक्टिस करेंगी। तो रांची में इस बार का जो मैच है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। क्रिकेटर विराट कोहली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो रेडिसन ब्लू रवाना होंगे होटल में। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से ये तस्वीर सामने आई है, जहां विराट कोहली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। अब जेएससीए स्टेडियम में वनडे मुकाबला होगा, इसको लेकर के प्रैक्टिस भी होना है। 28 और 29 नवंबर को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। 30 नवंबर को ये मैच होगा, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी। तो ये मैच काफी दिलचस्प है और लोगों में भी इस मैच को लेकर के काफी उत्साह उमंग है। क्रिकेटर भी अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। विराट कोहली पहुंच चुके हैं रांची। और देखिए, रांची से सीधी तस्वीर आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां जेएससीए स्टेडियम में ये मैच होना है। वनडे मैच होगा। 30 नवंबर को ये मैच होना है, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी। विराट सर 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले मैच को लेकर विराट कोहली बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचे हैं। इससे पहले 28 और 29 नवंबर को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। अभी यह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां से सीधे रेडिसन ब्लू जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साह है, क्योंकि यहाँ के दर्शक कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचेंगे। और निश्चित तौर पर देखें कि अभी विराट कोहली गाड़ी में बैठ गए हैं और सीधे यहाँ से रेडिसन ब्लू जाएंगे। क्रिकेटरों का आना शुरू हो चुका है। देर शाम भी कई क्रिकेटर यहाँ पहुँचेंगे और कल भी 2 से 3 क्रिकेटर यहाँ पहुँच चुके हैं। निश्चित तौर पर देखें कि यहाँ पर जो गाड़ी लगी है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। विराट कोहली गाड़ी में बैठ चुके हैं और हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। रेडिसन ब्लू रवाना हो चुके हैं। आप देखें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर मैच हो रहा है, निश्चित तौर पर बड़ा ही उत्साह वर्धन है। रांची से निरंजन। देखिए, रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच को लेकर के लोगों में उत्साह दिख रहा है। टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग टिकट बिक्री में भी कमाई का अवसर खोज रहे हैं। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रांची में 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का रोमांच दिखेगा, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे सीरीज के पहले मैच में भिड़ेगी। 25 नवंबर से क्रिकेट मैच के लिए टिकट की बिक्री ऑफलाइन मोड में शुरू की गई है। इस महामुकाबले को लेकर टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट फैंस में उत्साह दिख रहा है और हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक टिकट लेने पहुंचे हैं। लोगों की कतारें कितनी बड़ी है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए हैं जो कल से ही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लंबी दूरी तय कर आए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार से, झारखंड से, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। मैच किसको देखना है? विराट कोहली। मुझे मस्ती है पूरा? बहुत।
बहुत इंतजार था मैच का। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग पटना से आए। पटना से कब आए? पटना से आए थे 3 बजे भोर में आए थे। 3 बजे सुबह से लगे हुए? हाँ। मिल गया आपको? हाँ जी। कितना देर इंतजार के बाद ये टिकट मिला है? हमको लगता है कि कल हम रात में 6 बजे से वेट कर रहे थे। जिनके हाथ में मैच का टिकट लगा वो खुशी से फूले नहीं समाते दिखे और इस बीच टिकट को लेकर गड़बड़ झाला भी दिखा। एक तरफ स्टेडियम के पास काउंटर पर प्रशंसक जुटे थे, वहीं टिकट खरीदकर उसे ब्लैक में बेचने वाले भी पीछे नहीं दिखे। मजदूर का काम करने वालों को लाइन में खड़ा किया गया था। 700 रुपए तक देने का वादा भी किया गया था। ये बात और थी कि इन मजदूरों को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं था। कोहली आ रहे हैं तो सबने देखने के लिए। मैच किसका है ही बताइए। ये हम लोग को नहीं पता, मगर मैच दीदी किसी का है देखना है हम लोग को। किसका मैच है ये हम नहीं लोग पता। जानते हैं देखने, ठीक है। अच्छा किसका मैच है? चलिए किसी का है, उतना पब्लिक देख रहे जो। कितना देर लाइन में लगे? 1 घंटा हो रहा है। आज का मिल जाएगा खर्चा? हाँ मिल जाएगा। कितना रुपए बोला है? 600। क्या बोल के बोला है? वो बोला है कि चलो वहाँ रैली जाना है। अच्छा 600 रुपया। हाँ 600 देगा? हाँ बोला है, अब देगा कि नहीं आपको तो। कितना टिकट काट के आप दीजिएगा? कितना का टिकट है तब वहाँ देखेंगे तब ना कितना का है। नहीं दिया पैसा दिया? नहीं दिया है। क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है 30 नवंबर का, जब टीम इंडिया की भिड़ंत रांची के JSCA स्टेडियम में होगी। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की भावना से टिकट ब्लैकियर्स का खिलवाड़ भी इसी बीच जारी है। जरूरत है झारखंड क्रिकेट संघ की ओर से ऐसी गतिविधि पर रोक लगाने की, ताकि स्वस्थ माहौल में क्रिकेट प्रेमी मैच का आनंद उठा सकें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। गिरिडीह से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कपड़े की दुकान में आग लगी है। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट हालांकि वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। बगोदर बाजार का ये पूरा मामला सामने आया। गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। जो जानकारी अब तक सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। हालांकि कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। आपको बता दें कि तब तक दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिर फायर ब्रिगेड की टीम को भी इस बात की जानकारी दी गई। टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि उस वक्त तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन जो आशंका वहां के लोग जता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। ये बगोदर बाजार का ये पूरा घटना है और वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां धू-धू कर आग जल रही है। कपड़े की दुकान में आग लगी है। लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक है। इसी बीच देखिए गुमला से खबर आ रही है, जहां पेड़ से लटके मिले 2 सड़े गले शव। युवती और युवक का सड़ा हुआ शव मिला है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। दोनों शव को उतार करके कार्रवाई अब जारी है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। सिसई थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटका मिला है युवक और युवती का शव। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गुमला से आपको ये बड़ी खबर, जहां घटना के बाद इलाके में देखिए हड़कंप है और दोनों शव को उतार करके कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेंगे, जहां SIR के विरोध में दिए गए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई देते हुए ये कहा है कि अब आगे SIR की प्रक्रिया होगी और उसको लेकर के इरफान अंसारी की तरफ से बयान दिया गया, लेकिन सियासी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएमएम ने मर्यादा में रहने की नसीहत दी है, तो कांग्रेस ने बयान का बचाव किया है। इधर बीजेपी पूरे मामले को लेकर के हमलावर दिख रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड के बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काम के साथ ही बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। ताजा बयान उनका SIR के विरोध से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था, आप सभी लोग SIR का विरोध करें। अगर कोई BLO घर पर आए तो घर में बंद कर दें। BLO नाम काटने आ रहा है, मेरे आने के बाद ही उसको छोड़िए।
हालांकि इस बयान के बाद इरफान अंसारी ने सफाई भी दी और दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जो डैमेज होना था सो हो चुका। उनकी सहयोगी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता ने इरफान अंसारी को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी तो कांग्रेस ने दावा किया कि मंत्री का बयान फर्जी बीएलओ के खिलाफ था। हमारी पार्टी का मानना है कि जिम्मेवारी भरे बयान होनी चाहिए जो जिम्मेवार पदों पर है, और उन्हें थोड़ा परहेज करना चाहिए इस तरह की बातों से, और आगे मुझे लगता है वो नोटिस का जवाब देंगे और बेहतर तो जवाब वही दे पाएंगे जिन्होंने बयान दिया है। ने यह शिकायत की तो मंत्री ने यह कहा कि जो भी फर्जी बीएलओ आपके पास इस प्रकार का धमकाने या डराने या पैसा उगाही करने आते हैं तो आप उन्हें बैठा करके रखो और हमें उसकी सूचना दो। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल को बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी ने बयान से पलटने वाले इरफान अंसारी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मौके पर मौजूद डीसी पर भी एक्शन की मांग की गई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी इरफान अंसारी पर तंज कसा तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने इरफान को कैबिनेट से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। बयान देते हैं, दूसरे दिन हम लोगों से विरोध करवाते हैं और तीसरे दिन अपने बयान से पलट जाते हैं। तो आज अपने बयान से पलट गए, लेकिन बयान से पलटने से नहीं होगा। उससे भी गंभीर इशू है, जिस समय वो बीएलओ को बंधक बनाने की बात कह रहे थे, वहाँ के डीसी वहीं बैठे हुए थे, तो डीसी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? हमें तो लगता है डीसी से भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। ये एक्चुअली देश का एक पप्पू राहुल गांधी है, ये झारखंड का पप्पू बनना चाहता है, इसीलिए इस तरह की बातें। बहुत ही घटिया और कहीं न कहीं भड़काने वाला बयान है। इरफान अंसारी की ओर से एसआईआर को लेकर विवादित बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और जिला उपायुक्त से इरफान अंसारी के बयान के बारे में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट क्या जाएगी, उस पर क्या एक्शन होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन इरफान अंसारी के बयान से झारखंड में सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। एसआईआर का विरोध अपनी जगह है, लेकिन इसे लेकर बीएलओ को बंधक बनाने की बात, वो भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ देवघर से मनीष दुबे और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए राजधानी रांची से खबर आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में ये झटका लगा है। 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज किया। एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने का निर्देश दिया गया है। जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था 10 समन भेजा था और 2 समन पर ईडी के सामने पेश हुए थे सीएम हेमंत सोरेन। तो मामले को लेकर के ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में केस किया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने सशरीर हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया था। वहीं इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में इसे लेकर के चुनौती भी दी थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। तो आपको ये बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज किया। और बीजेपी ने हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली पर करारा वार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा है कि अबुआ सरकार की गजब कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। प्रतुल शाहदेव ने यह कहा कि सरकार के श्रम विभाग के लिस्ट में भट्टा मजदूर और राजमिस्त्री अति कुशल श्रेणी में है, जबकि नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई श्रेणी ही नहीं है। प्रतुल शाहदेव ने सदर अस्पताल में काम कर रही आउटसोर्सिंग एजेंसी समानता सिक्योरिटी पर घोटाले का भी आरोप लगाया है। हम मजदूरों को अपने अति कुशल में रखा, राजमिस्त्री को अपने अति कुशल में रखा, लेकिन जो 3-3, 4-4 वर्ष की पढ़ाई करके आती हैं नर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, उनको आपने इस सूची में कहीं भी जगह नहीं दी है। अब आपने छोड़ दिया कंपनियों के ऊपर कि वो कंपनियों की जैसी इच्छा होगी वो उसी तरह का कार्य करेंगे, उसी श्रेणी में रखेंगे। और हमने एक मुद्दे को उठाया आज कि समानता एजेंसी और सरकार के बीच का जो करीबी रिश्ता है, जो सदर अस्पताल में चला रही है ये आउटसोर्सिंग का काम, वो रिश्ता क्या कहलाता है।
देखिए, श्रम विभाग की लिस्ट पर बीजेपी के निशाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव ने यह कहा है कि हेमंत सरकार गरीबों के लिए सोचती है और यही वजह है कि राजमिस्त्री और मजदूरों की बेहतरी के लिए उन्हें कुशल श्रेणी में रखा गया है। कुशल कौन होता है? जो निर्माण करता है, और राजमिस्त्री के द्वारा ही निर्माण होता है। जो मजदूर हैं उसमें, वो उस निर्माण में उनकी सहभागिता होती है। तो अगर हम उनको अगर कुशल की श्रेणी में रखे हैं तो हमें लगता है कि विपक्ष को इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी को इस पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि सरकार की नियत ही नहीं है कि वो चुनाव कराए। वो देख रही है कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित है। यही कारण है कि ये लोग डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। सरकार की नियत ही नहीं है कि चुनाव कराए। सरकार देख रही है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और यही कारण है कि ये लोग डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं, हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। खबर अब हजारीबाग से है, जहां के मटवारी रोड पर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम ने फुटपाथ से सैकड़ों फास्ट फूड के ठेले और स्टॉल हटाए हैं। अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बढ़ गई है। अभियान के दौरान अस्थायी दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध रोड पे जो अवैध तरीके से दुकान लगाए गए थे उससे अतिक्रमण कर हटाया गया है। दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध शेड को भी बुलडोजर से तोड़ा गया और कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। जैसा कि देखा जा रहा है कि कई दुकानदारों के द्वारा रोड और पार्किंग स्थल का अतिक्रमण कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को गाड़ी खड़ा करने और यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो इलीगल एक्सटेंशन है उनको हटाया जा रहा है और वो दुकानदार जिन्होंने अपना सामान अपनी दुकान से बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पार्किंग में सुविधा होती है, इंक्रोचमेंट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। खबर दुमका से है, जहां जिला प्रशासन ने रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने लगातार तेज साउंड से लोगों को ही हो रही मुश्किलों को देखते हुए ये कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक शादी विवाह के कारण देर रात तक डीजे का शोर होता है, जिसके चलते आम से खास लोग सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एसडीओ ने सख्ती से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर डीजे के साथ साथ वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा और प्रोग्राम आयोजनकर्ता डीजे संचालक के साथ वर वधू पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें आदेश आया हुआ है और मेरे स्तर से भी धारा 163 के तहत इसको निषेध किया गया है। इसके बावजूद भी लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें रात में छापामारी टीम भी भेजा गया था और जो बजा रहे थे उनको पकड़ा भी गया था। और अगर अब आज के बाद से अगर वो बजाते हुए पकड़े जाते हैं, कोई भी साउंड एम्पलीफायर का प्रयोग रात के 10 बजे के बाद अगर करते हैं और सुबह 6 बजे से पहले करते हैं तो इसको जब्त किया जाएगा। जिस गाड़ी में डीजे लगा रहेगा उस गाड़ी को भी जब्त की जाएगी, गाड़ी ऑनर पे भी कार्रवाई होगी और जिस प्रेमाइसेस में ये बजाया जाएगा उस प्रेमाइसेस के जो ऑनर होंगे उन पे भी कार्रवाई होगी। चलिए, वक्त हो चला एक बेहद